झारखंड में जेपीएससी 3 टर्म्स में नहीं 4 टर्म्स में होता है। प्री मेंस इंटरव्यू और आंदोलन के बिना ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है। कभी हम लोग को फिराया लाल चौक, अरबाई का चौक, कभी जयप्रकाश सिंह मुंडा पार्क में जाकर आंदोलन का पढ़ना पड़ता है। दिल मोदी जी का लाठी दिख गया, लेकिन छात्रों का बारिश में आंदोलन नहीं दिख रहा है। बारिश में लोग सावन का महीना में किस तरह भीग के आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी सरकार बच्चों के साथ हमेशा खेलने का ही काम करती है, नियमित बिल्कुल नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे बीजेएमएम के हो। हमारा सीधा डिमांड है कि 14 मई जो है जेपीएससी को रद्द करे और तुरंत एक नई तारीख सरकार घोषणा करे। सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार है, उसने एक कमेटी बनाई है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आज सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमारे डेलीगेशन से मिलके उन मांगों को पूरा करेगी। एक तरफ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र में जेपीएससी, जेएसएससी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिसको लेकर के जो है कि विधानसभा में भारी हंगामा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसा कि आयशा के छात्रों का आज 7 अगस्त को विधानसभा घेराव के लिए ये तय किया गया समय था, तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आयशा के छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरसा चौक में, जहां हज़ारों के तादाद में आयशा के जो छात्र हैं यहाँ पे मौजूद हैं और विधानसभा घेराव के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए 6 आईपीएस अफसरों और 1000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से छात्र जो है कि अपनी बातों को रखने के लिए निकले हैं और क्या कुछ उनका कहना है, ये हम उनसे जानते हैं। झारखंड में जेपीएससी 3 टर्म्स में नहीं 4 टर्म्स में होता है। प्री मेंस इंटरव्यू और आंदोलन के बिना ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है। कोई भी जेपीएससी हो, 2002 में पहला जेपीएससी हुआ और 2026 से हम लोगों को एग्जाम देने के बाद कभी बाबू वाटिका, कभी हम लोग को फिराया लाल चौक, अरबाई का चौक, कभी जयप्रकाश सिंह मुंडा पार्क में जाकर आंदोलन का पढ़ना पड़ता है। कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, बिना आंदोलन, बिना कोर्ट चढ़े हुए हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलती है। ये सरकार ऐसा नियोजन नीति बनाता है। छठा जेपीएससी में 2 साल एग्जाम काम करने के बाद भी, छठा जेपीएससी 2019 में 19 से पहले जेपीएससी हुआ, रघुवर दास के समय बीजेपी की सरकार थी, 2 साल काम किया लोगों ने। ये आपने जेपीएससी में क्या लिखा है आपने? जेपीएससी में पारदर्शिता चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चलतो। ये आपने बिल्कुल झारखंड रीजनल लैंग्वेज है कि हमने खोटा में बोले लगल हेमंत सोरेन से, देखिए हमने खोटा लैंग्वेज हमने का रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग का अंग्रेजी भाषा नहीं समझ रहे, हिंदी से 15 दिन से बोले, इनको सुनाई नहीं दिया। जब ये पिताजी को अपना पुण्यतिथि में जाके श्रद्धांजलि देने जा रहे, नेमरा जखा का नाम है, वहाँ जाके बोलते हैं कि मेरा आँख खुला हुआ है, कान खुला हुआ है। हम छात्रों का आंदोलन देख रहे, 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आपने देख लिया, वहाँ का आंदोलन दिख गया, दिल मोदी जी का लाठी दिख गया, लेकिन छात्रों का बारिश में आंदोलन नहीं दिख रहा है। बारिश में लोग सावन का महीना में किस तरह भीग के आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, आंदोलन में आके हमारा समर्थन देना चाहिए। और जो तुम्हें जेपीएससी में धांधली हुआ आप भी मान रहे हो तो रद्द कर दीजिए साहब, हम रद्द कराने की मांग। अभी कैसे, मतलब कि आप लोगों को शायद यहीं पे रोक दिया गया है, आगे शायद आप लोग अगर नहीं जा पाए तो कैसे अपनी बात बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से जाएंगे। ये धरती बिरसा की धरती है, ये धरती ये सिद्धू कानू की धरती है। हम आंदोलन करेंगे, लेकिन ये 1857 की क्रांति, भारत के अंग्रेजों को भगाने की क्रांति और आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और यहीं से हम छात्रों का भी उड़कुरान करेंगे। ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, ये झारखंड का माटी है। आंदोलन करके हेमंत को झुकाने का काम करेगा। इन्होंने लिखा है परीक्षा कैलेंडर जारी करो, झारखंड जनाधिकार महासभा। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब यही है कि जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं उसको नियमित किया जाए तथा इसको कैलेंडर जारी करके पहले ही बता दिया जाए कि कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका दौड़ होगा, जितने भी झारखंड के अंदर एग्ज़ाम आते हैं। और इससे भी बच्चों लोग को कम से कम परेशानी नहीं होगी, तैयारी करने में भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हमको डेट पता रहेगी तो अलग ही मोटिवेशन से हम लोग पढ़ाई कर पाते हैं। डेट नहीं होने के कारण हम लोग को पढ़ाई लगता है कि करते जा रहे हैं, पता नहीं कब परीक्षा आएगी। यहाँ आपने पेपर लीक का भी मुद्दा रखा है, तो पेपर लीक का मुद्दा तो अभी यहाँ पे नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा तो नीट के लिए था, अभी जो मुद्दा है वो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे मुद्दे हैं। तो आपने पेपर लीक का मुद्दा यहाँ पे ऐसे फ्यूचर के लिए कि ना हो, ये सब भी एक है।
ये पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे क्लास 10th के भी हो गए हैं, 12th के भी हो जा रहे हैं झारखंड में ये चीज़ पेपर। और मैं कोई वास्तविक छात्र हूँ, मैं कोई ऐसा कोई टीम नहीं हूँ। मैं 14 JP इस बार दिया हूँ और कटअप जारी ना होने की वजह से सही समय पे कटअप जारी नहीं किया जाता, सही समय पे रिजल्ट नहीं आता है, न सिग्नेचर रहता है अध्यक्ष का, न किसी भी सदस्य का, और कोई नियमितता नहीं है। झारखंड में नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है स्टूडेंट को। फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्ज़ाम होता है, पोस्टपोन्ड होते हैं, रिजल्ट देर से आते हैं और डिले करते 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 ये 2 साल चला जाता है, एवरेज 2 साल चला जाता है। इससे बहुत परेशान होते हैं। मैंने और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गवर्नमेंट में हुए हैं, बीजेपी में भी यही होती है। रघुवर सरकार में भी सिर्फ एक ही बार हुई है एग्ज़ाम अभी 5 साल में, और ये हमेशा यही होता रहा है लगातार, क्योंकि कोई भी सरकार बच्चों के साथ हमेशा खेलने के ही काम करती है। नियमितता बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे BJMM के हो। तो हम लोग की ये मांग है कि इस बार का जो 14 JPSC हो वो रद्द हो, CGL भी रद्द हो और CBI जांच हो। ये हमारी पहली मांग है, 3 मांग। और आप लोगों का जो ये आंदोलन है वो उन छात्रों से किस प्रकार से अलग है? क्योंकि अभी आप लोग आयशा वाले ही यहाँ पे बच्चे हैं, बाकी वो बच्चे वहाँ पे हैं, उनका आंदोलन अलग, आप लोगों का आंदोलन अलग, ये ऐसा क्यों? नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए स्टूडेंट आया हूँ। मैं ये नहीं आया हूँ देखने के लिए आयशा वाले हैं या वो वाले JK वाले। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने को स्टूडेंट मानता हूँ और इसमें पीड़ित हूँ। तो मैं आज भी आया हूँ, कल भी आऊँगा और 10 तारीख को होगा मैं उस दिन भी आऊँगा, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। हालांकि सबका अलग अलग है, प्लानिंग अलग है, लेकिन तीनों का गोल एक ही है, वो है JPSC JSSC रद्द होना। अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सदन में कई मुद्दों को उठाया जाएगा। JPSC भी कल से जो है कि बड़ी मुद्दा JPSC JSSC रही है, बड़े ही हंगामे हो रहे हैं, इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाधान निकल पाएगा? ये तो आप विधानसभा सरकार ही समझेगी कि कर पाते हैं कि नहीं पाते, लेकिन हम लोग का जो स्टूडेंट जो वहाँ पे धरना में बैठे हैं वो लोग का मांग निश्चिंत है। हालांकि कमेटी बनी है, लोग गए हैं बात करने के लिए, सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। बस इंतजार है सरकार का और स्टूडेंट का मिलने का और बात करने का क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। नहीं तो ये चलता रहेगा ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ आयशा के छात्र नहीं हैं, बल्कि वो अन्य छात्र भी हैं जिनको लगता है कि शिक्षा एक झारखंड में ऐसा मुद्दा है जो चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या चाहे JMM की हो, यहाँ शिक्षा को जो है कि प्रायोरिटी नहीं मिलती है। शिक्षा को लेकर के जो है कि बहुत सारी अनियमितताएं, धांधलियां और जो है गड़बड़ियां होती रही हैं, वो शुरू से चलती आ रही हैं। तो आइए हम और भी जानते हैं छात्रों से कि और उनका क्या कहना है। अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में JPSC JSSC मुद्दे जो है कि वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो है आप लोग भी अब जो है विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं, तो क्या आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँच पाएगी? निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि चूंकि सवाल हमारा जायज़ है और हम कोई बहुत बड़े डिमांड को लेके नहीं जा रहे हैं। हमारा सीधा डिमांड है कि 14वीं जो है JPSC को रद्द करे और तुरंत एक नई तारीख सरकार घोषणा करे, और जो भ्रष्टाचार हुए हैं JPSC में 2003 से लेकर अभी तक, उनकी जो है उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराए सरकार। हम ये डिमांड को लेकर हम लोग आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार है, उसने एक कमेटी बनाई है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आज सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमारे डेलीगेशन से मिलके उन मांगों को पूरा करेगी। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों को उम्मीद है कि जिस प्रकार से सरकार उनकी बातों को सुन रही है, उनकी बातों को अहमियता दे रही है, हो सकता है कि JPSC JSSC मुद्दों पर जो है कि सरकार कोई अच्छी पहल करेगी और छात्रों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। और CBI जांच पे क्या होता है, सरकार उस पर क्या पहल करती है, क्योंकि कमेटी का गठन करने की बात सरकार कर रही है। और क्या कुछ होगा
ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।